राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि अधिक मास का जो महीना है वो अभी चल रहा है। इस बार का अधिक मास का महीना 18 सितंबर से शुरू हो चुका है, जो कि 16 अक्टूबर तक को ख़त्म होगा। दोस्तों, हिंदू धर्म में मलमास के महीने को बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। इस महीने को मलमास के महीनों को अधिक मास, पुरुषोत्तम मास और खर मास के नाम से भी जाना जाता है। और इस दिनों में दोस्तों भगवान विष्णु जी की जो है पूजा की जाती है। भगवान की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं हैं वो हमारी पूरी होती हैं। दोस्तों, मलमास में भगवान विष्णु जी की पूजा करना सबसे शुभ माना जाता है और इन दिनों में भगवान सत्यनारायण की भी पूजा जो है की जाती है। और इस महीने में दोस्तों आपको भगवान विष्णु जी की और उनके सभी अवतारों की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। इससे भगवान विष्णु जी के साथ साथ माता लक्ष्मी जी भी प्रसन्न होती है और इससे आपके घर में हमेशा लक्ष्मी जी का जो है वास बना रहता है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में हर महीने का अपना एक अलग और विशेष महत्व बताया गया है और इसके अलावा हम सभी लोग शुभ और अशुभ जैसी बातों का भी विशेष में ध्यान में रखते हैं। शास्त्रों में दोस्तों ये जो मल मास का महीना चलता है इसको श्रेष्ठ नहीं माना गया है, क्योंकि दोस्तों मल मास के महीने में कोई भी शुभ कार्य जो होते हैं, मांगलिक कार्य, वो इस महीने में नहीं किया जाता है। तो ये तो हम सभी लोग जानते हैं कि जब तक मल मास चलता है कोई भी शुभ कार्य जो है हम लोग नहीं करते हैं। खर मास में किसी भी शुभ काम की तो शुरुआत नहीं होती है, लेकिन जो ये दोस्तों समय है, ये जो महीना है अधिक मास का महीना 3 साल में एक बार आता है। और ये महीना दोस्तों धर्म, कर्म, उपाय, साधना और भगवान के प्रति प्रयोग और भक्ति भाव के लिए ये जो समय है, भक्ति भाव के लिए ये जो महीना है, ये सबसे अति उत्तम माना गया है। पुराणों में भी ऐसा बताया गया है कि मल मास में जो व्यक्ति धार्मिक नियमों का पालन करते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। मल मास के दिनों में धार्मिक स्थलों की यात्रा करना, भागवत कथा का पाठ करना भी सबसे शुभ माना जाता है। और दोस्तों, मल मास के जो प्रतिनिधि आराध्य देव है, ये जो महीना समर्पित है वह भगवान विष्णु जी को समर्पित किया गया है। इस महीने के दौरान भगवान विष्णु जी की पूजा जो है हमें नियमित रूप से करनी चाहिए। और दोस्तों, इस महीने में हमें जितने हो सके भगवान श्री विष्णु जी के प्रति उपाय, साधना और यातना जितनी हो सके दोस्तों वो हमें करनी चाहिए। और ये जो महीना है, आपको जैसा कि बताया कि ये महीना 3 साल में एक बार आता है, तो इस महीने में जो भी तिथियां पड़ती हैं, जो भी पूर्णिमा पड़ती हैं, जो भी दिन आते हैं, उसका महत्व दोस्तों और भी ज़्यादा बन जाता है। क्योंकि इस महीने में जो भी तिथि, वार या फिर दोस्तों जो भी दिन आते हैं, पूर्णिमा आती हैं, वो 3 साल में एक बार आती हैं। वैसे तो दोस्तों हर महीने में ये सभी चीज़ें होती हैं, एकादशी, पूर्णिमा वगैरह ये जो भी दिन होते हैं वो होते हैं, लेकिन इस महीने में जो भी होता है ये महीना दोस्तों धर्म कर्म के लिए सबसे उत्तम माना गया है। इस महीने में प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु जी को केसर युक्त दूध से अभिषेक करें। भगवान विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का एक तुलसी की माला से अवश्य ही जाप करना चाहिए। और धार्मिक स्थलों पर स्नान दान करने का भी सबसे अच्छा महत्व बताया गया है। अगर दोस्तों इस महीने में अगर आप 1 रुपये का भी जो दान करते हैं, उसका जो फल मिलता है आपको 100 गुना फल आपको प्राप्त होता है। और इस महीने में दोस्तों धार्मिक स्थलों और तीर्थ स्थलों पर जो स्नान करने का जो वो महत्व है, ये सबसे ज़्यादा महत्व बताया गया है। तो ऐसे में आप कहीं बाहर नहीं जा सकते हैं तीर्थ स्थलों पर, तो आपको अपने घर पर ही रोज़ाना दोस्तों एक नियम बना लेना चाहिए इस महीने में कि रोज़ाना जब आप नहाते हैं तो आपने नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर नहाना चाहिए। इससे भी दोस्तों व्यक्ति के जो सभी पाप दोष होते हैं वो दूर होने लगते हैं। तो ऐसे ही दोस्तों अधिक मास के दिन अगर आप हनुमान जी के समक्ष ये एक काम कर लेते हैं तो दोस्तों भगवान हनुमान जी की कृपा जो है आपके ऊपर विशेष रूप से बनी रहती है। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि हमें क्या काम करना चाहिए अधिक मास के इस शुभ महीने में। दोस्तों, मंगलवार का जो दिन होता है वो भगवान हनुमान जी की आराधना का दिन माना जाता है। हमारे हिंदू शास्त्रों के अनुसार सप्ताह का प्रत्येक वार किसी न किसी देवी देवताओं से जुड़ा हुआ है। तो ठीक इसी प्रकार जो मंगलवार का दिन है वह हनुमान जी की आराधना का दिन होता है। उनकी पूजा करने से भक्तों के जो सारे कष्ट हैं, संकट हैं, वो मिट जाते हैं। बड़े से बड़ा भय भी दूर हो जाता है।
इसके अलावा हनुमान जी की आराधना से कुंडली में भी मंगल ग्रह प्रभाव होता है और जातकों का इसका लाभ जो है हमें मिलता रहता है। दोस्तों, मंगलवार के उपाय में सबसे श्रेष्ठ उपाय बजरंग बाण का बताया गया है। कहते हैं कि बजरंग बाण के जाप से भक्तों की जो बड़ी से बड़ी परेशानियां होती हैं वह दोस्तों दूर होने लग जाती हैं। और ऐसे में दोस्तों भगवान हनुमान जी हैं जो अपने भक्तों पर सबसे जल्द प्रसन्न होने वाले देव माने गए हैं। यानी कि वह भगवान बजरंगबली अपने भक्तों के द्वारा थोड़ी सी ही की गई भक्ति से वह प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों के जो है सारे कष्ट दूर कर देते हैं। दोस्तों, मंगलवार के उपाय करने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और सारी मनोकामना हमारी पूरी होती हैं। अगर श्रद्धा से उपाय किए जाए तो भगवान हनुमान जी बहुत ही जल्द इच्छा पूर्ति करते हैं और जीवन में जो परेशानियां चली आती हैं वह दूर होती हैं। तो दोस्तों, आपको हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए आपको मंगलवार के दिन जो है उपाय अवश्य ही रखना चाहिए। दोस्तों, व्रत जो है आपको इस दिन अवश्य ही रखना चाहिए। व्रत रखने से भी भगवान बजरंगबली का आशीर्वाद हम पर बना ही रहता है। और ऐसे दोस्तों आपको एक काम करना है कि मंगलवार को हनुमान जी को आपके आसपास नज़दीक जहाँ कहीं पर भी हो हनुमान मंदिर बना हुआ हो, अगर आपके आसपास नज़दीक कोई हनुमान मंदिर न हो तो आपके घर के मंदिर में भी ये काम आप कर सकते हैं कि दोस्तों आपको थोड़ा सा सिंदूर लेना है और सिंदूर ले जाकर आपको हनुमान जी के मंदिर में ले जाकर हनुमान जी को अर्पित कर देना है। इससे दोस्तों भगवान हनुमान को राम जी के निमित्त सिंदूर चढ़ाने से आपकी इच्छा और भी जल्दी पूर्ण होती है। और ऐसे ही मंगलवार को सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में बरगद के वृक्ष का एक पत्ता लेकर उसे गंगाजल से धोए। इस पत्ते पर अपनी जो भी इच्छा है वो लाल रंग के पेन से लिखकर हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर दें। इससे भी दोस्तों जो आपकी इच्छा होती है वह जितनी जल्दी हो सके वह पूर्ण होने का काम करती हैं। एक काम और करना है कि दोस्तों मंगलवार के दिन आपको हनुमान जी के मंदिर जाना। आपके आसपास नजदीक जहाँ कहीं पर भी हनुमान जी का मंदिर हो वहाँ आपको जाना है और हनुमान जी को पान का बीड़ा चढ़ाएं। ऐसा करने से सारी मनोकामना पूरी होती हैं। ये उपाय जो है दोस्तों रोजगार प्राप्ति के लिए सबसे अत्यंत कारगर बताया गया है। और मंगलवार के दोस्तों आपको सुबह के समय ये काम आप कर सकते हैं कि इस दिन भगवान बजरंगबली की कृपा पाने के लिए और भगवान बजरंगबली को प्रसन्न करने के लिए आपको लाल रंग के वस्त्र पहनकर हनुमान मंदिर में जाएं। हनुमान जी को केवड़े या इत्र और गुलाब के फूलों की माला चढ़ाएं। ये दोस्तों जो है आपकी आर्थिक परेशानियां जिंदगी में जो भी चली आ रही हैं उसे मिटाने के लिए सबसे अचूक उपाय बताया गया है। और दोस्तों मंगलवार का व्रत करें। पूरे दिन व्रत के बाद भगवान बजरंगबली को लड्डू का भोग लगाएं। हनुमान जी जल्द प्रसन्न हो इसलिए श्रद्धालुओं पर अपनी कृपा दृष्टि श्रद्धा के लिए स्थापित करते रहें। मंगलवार के दिन पैरों में फिटकरी रखने से बुरे सपनों से आपको छुटकारा मिलता है। पैरों से हटाने के बाद फिटकरी को किसी सुनसान स्थान पर फेंक दें। इससे जिस किसी व्यक्ति को जो बुरे सपने आते हैं उनसे आपको छुटकारा मिलने लग जाता है। और मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। ध्यान रखें पाठ आरंभ करने से पहले सरसों के तेल का दीपक अवश्य ही प्रज्वलित करें और पाठ खत्म होने के बाद ही उस स्थान से उठें। और दोस्तों मंगलवार को राम नाम लेते हुए हनुमान जी मंदिर जाएं। वहां जाकर अपनी इच्छा हनुमान जी को महाराज के सामने व्यक्त करें। जो आपकी इच्छा होगी वह अवश्य ही इस दिन ऐसा काम करने से वह पूरी होती है। और दोस्तों मंगलवार की सुबह के समय हनुमान मंदिर जाएं। हनुमान जी के समक्ष आपको एक सरसों का तेल का दीपक जो है अवश्य ही लगाना चाहिए। दोस्तों दीपक लगाने के बाद आपको आपके नज़दीक जहाँ कहीं भी हनुमान जी का जहाँ मंदिर होगा दोस्तों वहाँ पर भी श्री राम जी की मूर्ति अवश्य होगी, या फिर श्री राम का जहाँ मंदिर होगा वहाँ पर हनुमान जी की जो प्रतिमा है अवश्य ही होती हैं। तो दोस्तों आपको राम मंदिर में जाएं। हनुमान जी के श्री रूप के मस्तक का सिंदूर दाहिने हाथ के अंगूठे से लेकर माता सीता माता के श्री रूप के श्री चरणों में लगा दें। इससे आपकी जो है मनोकामना पूरी करने के लिए आप भी प्रार्थना करें। ऐसा काम करने से आपकी जो मनोकामना थी वो आपको धीरे धीरे सी पूरी होने लगती हैं। और दोस्तों मंगलवार की शाम के समय आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना है। वहाँ पर एक सरसों के तेल का और एक शुद्ध घी का दीपक अवश्य जलाएं। वहाँ तत्पश्चात ये काम करने के बाद आप वहीं बैठकर जो है आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। इससे भी हनुमान जी की जो कृपा है आपके ऊपर बनी रहती है। और दोस्तों इस दिन अगर आप हनुमान जी के समक्ष जो है व्रत रखते हैं और इस दिन इस तरह के ये उपाय साधना करते हैं तो दोस्तों भगवान बजरंगबली की जो कृपा है आपके ऊपर बहुत ही जल्द बनने लगती है। दोस्तों एक तो ये अधिक मास का महीना है, धर्म कर्म के लिए सबसे शुभ महीना माना गया है
और अगर आप ये काम कर लेते हैं तो आपके ऊपर भगवान हनुमान जी की कृपा है जो वह बनी रहती है।